तो चला भैया भी चुप कर भैया चुप हो जाओ। इसलिए आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि जो आपको बताया गया पवन दूतिका में मंदाक्रांता छंद है, तो मंदाक्रांता छंद होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पवन दूतिका में जिस छंद का प्रयोग अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने किया है उसमें मंदाक्रांता छंद है। आप उसको जानने के लिए जानते हैं छंद कई प्रकार के होते हैं। छंद मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो चंद्रकांत तो पवन दूतिका में जो मंदाक्रांता है ये वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है? वर्णिक छंद। वर्णिक छंद क्या होते हैं? जिन छंदों की रचना वर्णों के आधार पर या वर्णों की गणना और क्रम के आधार पर होती है उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं। अब वर्णिक छंद में हमको गण का भी ध्यान रखना होता है। तो गण क्या होते हैं? 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। हिंदी में कुल 8 गण होते हैं, ये ध्यान हमको रखना होगा। हिंदी में कितने गण होते हैं? 8 गण होते हैं। इसी सूत्र के अनुसार इनके नामों का क्रम हमको याद में रखना होगा। यह माता राजभान सलगा, यह से यगण, मैं से मगण, त से तगण, र से रगण, जगण भगण नगण सगण। इस तरह से 2 उस गण को पूर्ण करने के लिए है। यगण, यह माता 3 वर्णों का समूह ले लिया। इसी क्रम में लघु गुरु का क्रम भी होना चाहिए। मगण मातारा, तगण ताराज, रगण राजभा, जगण जभान, भगण भानस, नगण नसल और सगण सलगा। यानी जो यह क्रम लघु या गुरु का है वही क्रम हमको ध्यान में देखना है कि इस परिभाषा के अनुसार क्या कर रहा उस क्रम में ये छंद है कि नहीं है। लघु वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों पर एक मात्रा लगी होती है उन्हें हम लघु वर्ण कहते हैं। वो लघु इसमें अ छिपा रहता है या छोटी या छोटा हो या री की मात्रा लगी रहेगी तो लघु वर्ण कहलाएंगे। और गुरु वर्ण कौन कहलाएंगे? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, और विसर्ग से पहले वाला जो वर्ण होगा वह गुरु वर्ण कहलाएगा। साथ में संयुक्ताक्षर से पूर्व वाले पहले वाला वर्ण वह भी गुरु वर्ण कहलाएगा। जैसे किंतु, किंतु में एक क पर छोटी की मात्रा है यानी लघु वर्ण है, लेकिन आधा न के कारण यह की गुरु वर्ण होगी, लघु वर्ण नहीं होगी। तो आप देखते हैं कि मंदाक्रांता छंद है क्या, कहते किसे हैं मंदाक्रांता छंद? तो परिभाषा हमने यहाँ लिख दिया है, यह वर्णिक छंद होता है। मंदाक्रांता छंद कैसा छंद होता है? वर्णिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं। फिर से देखेंगे, मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता छंद वर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में तगण, भगण, नगण, प्रत्येक चरण में मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से कुल 17 वर्ण होते हैं। तो मगण का क्रम यानी इसी क्रम में ये 17 आप देखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में हमको कितने, हर चरण में 17 वर्ण मिलने चाहिए। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी जो परिभाषा कही उसके अनुसार ये जो हमारा पवन दूतिका है इसके जो पहला छंद है इसमें पहले पद में आपको 17 वर्ण मिल गए। कितने वर्ण होते हैं? कुल 17 वर्ण होते हैं। और क्या कहा? वर्णों का क्रम क्या होता है? तो वर्णों का क्रम मगण, मगण का अर्थ होता है इस क्रम में माँ तारानी 3 वर्ण जो होंगे वो तीनों गुरु वर्ण शुरुआत में होंगे। प्रारंभ के 3 वर्ण गुरु वर्ण होंगे। इस पे 2 मात्रा ये गुरु वर्ण है, ये गुरु वर्ण है। आधा न के कारण ये तीनों क्या हो गए? ये मगण कहलाया। क्या कहलाया?
मगड़ यानी मा ता रा, या इसे हम क्या कह लेंगे, मगड़ कह लेंगे। इस क्रम में हो गया। दूसरा क्या कहा कि दूसरे जो गण जो भगड़ के क्रम में होगा, यानी भगड़ में क्या हम देखते हैं कि भा न स, यानी इसके बाद जो 3 वर्ण होंगे वह गुरुवर्ण, फिर लघु वर्ण और लघु वर्ण। इस तरह से ये क्या हो गया आपका भगड़ हो गया, यानी भानस। ये भगड़ हो गया, ये क्या हुआ मगड़ हो गया। फिर अगला क्रम क्या देखते हैं नगड़। नगड़ में क्या होता है न स, यानी तीनों वर्ण अगले वो क्या होंगे लघु वर्ण होंगे। देखिए यहाँ ल द पर छोटी मात्रा व और स, ये तीनों वर्ण लघु वर्ण है, यानी ये नस्ल आपका हो गया। तीनों वर्ण क्या हो गए लघु वर्ण, यानी मगड़ भगड़ नगड़, ये 9 वर्ण इस क्रम में हुए। आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद 2 तगड़, तगड़ तगड़, यानी तगड़ का मतलब देखिए ताराज, यानी पहला वर्ण गुरु, दूसरा वर्ण गुरु, तीसरा वर्ण लघु। ताराज, ताराज, देखिए गुरुवर्ण लघुवर्ण, ताराज गुरुवर्ण लघुवर्ण। फिर तगड़ है यानी ताराज गुरुवर्ण और लघुवर्ण, यानी गुरुवर्ण लघुवर्ण। इस तरह से इतने वर्ण, और कहा अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं, यानी 2 मात्रा वाले होते हैं। तो ये दोनों वर्ण आपके गुरुवर्ण हुए। इस तरह से कुल यानी मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और अंत में तो गुरु वर्णों के क्रम से कुल कितने वर्ण हुए 17 वर्ण हुए। यही स्थिति पूरे में आप बन करके इस तरह से देख सकते हैं। तो पूरा पौनद्वितिका जो है वह मंदा क्रांता छंद में लिखा गया है। मंदा क्रांता छंद होता क्या है, यह वर्णित छंद होता है। 4 चरण इसमें होते हैं और प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम में कुल 17 वर्ण होते हैं। आपने पहली लाइन को देख लिया, दूसरी लाइन भी ऐसे ही है, तीसरी लाइन ऐसे भी है। अगर शंका हो फिर हम चौथी लाइन को भी देखते हैं। देखिए क्या है, माता रानी मगड़ है, यानी पहले 3 वर्ण क्या होंगे गुरु वर्ण होंगे। आपको लिखा गया वहां विसर्ग से पहले अगर कोई वर्ण है, यानी जिस वर्ण पर विसर्ग लगा है वह भी गुरु वर्ण माना जाता है। तो प्रा गुरुवर्ण हो गया, त गुरुवर्ण हो गया, वा गुरुवर्ण हो गया, यानी ये क्या हो गया मगड़ हो गया। या आप इसको माता रा के क्रम में आप इनको देख लिए। दूसरा फिर क्या है भगड़ के क्रम में होना चाहिए। भगड़ का मतलब क्या होता है भा न स, यानी 1 गुरु और 2 लघु वर्ण, 2 मात्रा वाला गुरु वर्ण है, 1 2 ये लघु वर्ण हो गए, यानी ये आपका हो गया भगण। क्या हो गया भान स। आगे है नस्ल होना चाहिए, तो नस्ल में तीनों लघु वर्ण होंगे, तो व न ई, ये तीनों क्या हो गए नस्ल हो गए, तीनों क्या हो गए लघु वर्ण हो गए, नगड़ में आ गए। फिर उसके बाद तगड़, 2 तगड़ होते हैं, यानी तगड़ का मतलब ताराज, 2 गुरु एक क्रम, 2 गुरु हो गए सी और का, एक लघु हो गया, तो ये हो गया आपका तारा जय। इस तरह देखते हैं। फिर 3 वही तारा जय, यानी तगड़ ये भी होगा तारा जय, इसी के क्रम में 2 मात्रा 1 मात्रा था गुरुवर्ण और अंत में लघु वर्ण। फिर अंत में जो 2 हैं वो गुरुवर्ण 2 मात्रा वाले वर्ण होंगे। इस तरह से आप पूरे पौनद्वितिका में देखेंगे कि एक ही छंद का प्रयोग किया गया है। वह कौन सा छंद है मंदा क्रांता छंद है। मंदा क्रांता छंद क्या होता है आपने देख लिया, वर्णिक छंद होता है, 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ और अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से कुल कितने वर्ण होते हैं 17 वर्ण होते हैं। आप पूरे पौनद्वितिका को इस तरह से देख सकते हैं। एक ही छंद है मंदा क्रांता छंद। बाकी आप देखेंगे उसमें रस कौन सा है, तो श्रृंगार रस है, वो भी अधिकतर वियोग श्रृंगार है। अलंकार मानवीकरण अलंकार है पूरे पौनद्वितिका में, साथ ही साथ कहीं कहीं उपमा है, कहीं रूपक है। वो जैसा छंद होगा छंद के अनुसार वहाँ उसमें देखेंगे कौन सा क्या है, उसके अनुसार वहाँ आप देखेंगे। इस तरह से आपका जो संशय थे पौनद्वितिका में कि किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो मंदा क्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। वो होता क्या है आपने देख लिया, मंदा क्रांता छंद होता क्या है आप उसको देख सकते हैं उसमें फिर से।